नमस्ते दोस्तों, ये है हिंदी वीडियो थूजा का। अब थूजा क्या चीज़ है? ये रेमेडी ऐसी है ना जो लोगों ने ऐसे ही इतनी अंधाधुंध के जैसे यूज़ की है वॉट्स के लिए कि बस इसको लगाया वॉट्स निकल जाएंगे, इसको खाया वॉट्स निकल जाएंगे। बट सारे केसेस वॉट्स के सक्सेसफुल नहीं होंगे आपके थूजा से। इसका रीज़न क्या है ना, क्योंकि अंदर का जो तालमेल है, आपकी आत्मा है, आपका शरीर है, आपका मन है, वो सब में थूजा होना चाहिए। वो सब उसके पर्सनालिटी से मैच होना चाहिए, तब वो रेमेडी आपके वॉट्स को निकालेगी। तो ये वॉट क्या चीज़ है ना, वॉट एक ऐसी चीज़ है जो हमको देखने में गंदी लगती है, जो हमको लगता है यार ये क्या आ गया, इसको निकालो कैसे भी। तो थूजा के अंदर ये एक भावना होती है जो उसको एहसास दिलाती है, दिनों रात उसको जगाती है और कि कहती रहती है कि तूने ये गलत किया है, तेरे अंदर ये कमियां हैं, तेरे अंदर इतनी खोट है कि वो एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है थूजा के अंदर। और उसको कॉन्स्टेंटली ये लगता है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है। अब ये कमी का एहसास आता क्यों है उसके अंदर? उसके आसपास वाले बोलते हैं, सबसे पहले उसके पेरेंट्स, उसकी माँ, क्योंकि हमारी माँ होती है ना, वो हमको कमी का एहसास ज़रूर दिलाएगी, क्योंकि वो एक चीज़ है ना जो चाहती है कि हम सही राह पे चलें, हम यहाँ वहाँ भटके नहीं, हम कुछ गलत ना कर दे। इसीलिए थूजा का उनकी माँ के साथ बहुत खिटपिट रहती है। और दूसरी बात क्या है ना कि उसकी जो पहले की एक जर्नी होती है ना हर रेमेडी की, तो वो इतना कुछ कर जाता है आवेश में आके। उसको बहुत एक इनोसेंट कैरेक्टर है, ये एक प्यार भरा चुलबुला कैरेक्टर है थूजा। तो उसको अगर कुछ पसंद आ जाता है ना, वो उसका एक्सटेंट नहीं समझता है। हर चीज़ की ना एक लिमिटेशन होती है। हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको क्या चीज़ कहाँ तक करनी है। अगर मैं बस वो चीज़ करे ही जा रही हूँ बिना कुछ अपने होश और हवास संभाले, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ का एक भुगतान हमको भरना पड़ेगा। जैसे बच्चे को खेलना है, अगर वो बस दिनों रात खेले ही जा रहा है ये होश ना दे के कि मुझे अभी खाना भी खाना है, मुझे अभी सोना भी है, मुझे अभी होमवर्क भी करना है, ये तो टू मच हो गया ना। अब वहाँ पे उसको सुनना तो पड़ेगा, और जब सुनना पड़ता है तो उसको एहसास होता है अरे मैंने ना गलत कर दिया। और जब वो अगली बार वही चीज़ों को करेगा, वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठेगा। उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगेगा। फिर क्या होगा ना, उसका इंक्लिनेशन तो है, उसका मन तो कर रहा है, मन ललचा रहा है वो चीज़ करने के लिए, लेकिन यहाँ से उसको खींचा जा रहा है, नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं करना। तो वो क्या एक द्वंद्व में बंद चाहता है कि मैं ये करूं, लेकिन करूंगा तो उनको पता चल जाएगा, तो मैं उनसे छुपा के करूंगा, मैं उनको पता ही नहीं चलने दूंगा। एक चालूपना, मैन्युपुलेटिव बोलते हैं उसको, वो आने लगता है उसके अंदर। और फिर वो बातों ही बातों में लोगों को घुमाने भी लगता है, उनको एहसास भी नहीं होने देता है कि उसने वो कर लिया है। या क्या होता है ना, वो दूसरी चीज़ें करेगा लेकिन एक हीन भावना से करेगा, जहाँ उसको लगेगा कि उनको बस मुझे पसंद तो नहीं है लेकिन मैं उससे छूट भी नहीं पा रहा हूँ। और वो अपने आप को उसमें इतना इंडल्ज करेगा, वो हीन भावना उसके अंदर बढ़ती चली जाएगी। उसको लगेगा यार जाने दे, जैसे भी होता है कर ले। और ये जो प्रोमिस्किटी बोलते हैं कि उसमें एक रिलेशन में है जिसमें बहुत प्यार था, लेकिन वो टूट गया किसी कारण से, और उसको लग रहा है कि मुझे तो रिलेशन में रहना है, अब तो मैं रहूँगा। और वो उसमें जाएगा और फिर गंदा फील करेगा, दूसरे में जाएगा फिर गंदा फील करेगा। वो एक सेल्फ हेट्रेड है, जैसे ड्रग्स में जाते हैं और अल्कोहलिज्म में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं, और फिर बोलते हैं मेरे लिए तो ऐसे होना चाहिए था, मैं यही डिज़र्व करता हूँ। और फिर अपने आप को ही आउटकास्ट फील कर लेना, फोरसेकन, कि मैं तो इसमें झुंड में बिलोंग ही नहीं करता, मेरे यहाँ कोई दोस्त ही नहीं है, मेरा कोई अपना है ही नहीं। और उसमें बंध जाता है वो, उसी सर्कल में, उसी माहौल में होके, उसी दिमाग वहीं घूमता रहता है। और एक और बात है कि जब उसको लगता है ये हीन भावना किसी के अंदर आई, तो वो क्या करते हैं ना, अपने आप को बहुत अच्छे से बनाने की भी कोशिश करते हैं। और वो बनाते बनाते वो उस चीज़ को लेके
पागलपन एक जैसा हो जाता है, उसको फैनेटिसिज्म बोला है हमारे रूब्रिक्स में, कि उनको मालूम ही नहीं है कि इसका अंत कहाँ है, एक लिमिट कहाँ है। और दूसरी बात ये होती है ना कि वो अपने विश्वास, आत्मविश्वास को इतना कमज़ोर लेवल पे आ जाता है कि वो अपने आप को एकदम बारीक समझने लगते हैं। उनको लगता है वो बहुत नाजुक हैं, बहुत बारीक हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ों से भी तकलीफ़ होने लगती है। जैसे कि पेट ख़राब है तो उसको चावल, सादा चावल भी खाएंगे तो उनको मोशंस पास होंगे। अगर सर्दी की तकलीफ़ है, एक पे भी पंखा चल रहा है तो इतनी सी हवा से भी उसकी आँख बहने लगेगी, नाक बहने लगेगी, बुखार आ जाएगा। तो वो जो थिन फीलिंग है, वो जो बारीक नाजुक एकदम पतला हूँ मैं, तो उसको क्या लगता है ना, धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास जो टूटता है तो वो उसके फ़िज़िकल लेवल पे मैनिफेस्ट करता है। फ़िज़िकल लेवल पे भी वो किसी भी चीज़ को झेल नहीं सकता, जो लोगों को अपने पास नहीं आने दे सकता। जैसे लोगों को वैसे ही चीज़ों को, कि हर चीज़ से उसको तकलीफ़ होने लगती है, तो ये थिननेस की फीलिंग आती है। तो ये जो एक इशू है थूजा का, कि मैं आखिर क्या हूँ, मैं आखिर क्या चाहता हूँ, मेरा मकसद क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी अपनी पहचान, वो अपनी खुद की पहचान खो बैठता है और वो अपने ही लोगों से दूर होने लगता है, अपने लोगों की बात नहीं मानता है। उसको लगता है कि नहीं, ये जो मेरा चाहत है, ये जो मेरा, वो उसी में लगा रहता है कि नहीं मैं इसको हासिल करूँगा, ये मेरा है, नहीं कुछ गलत नहीं हुआ। अपने आप को गलत ना मानने के लिए, अपनी हीन भावना से निकलने के लिए उसमें ही फंसा हुआ रह जाता है और आखिर में जाके उसको लगता है कि ये तो सब बेकार है, डर में जीने लगता है, एक दूसरों से भी उसका विश्वास उठ जाता है। इसी कारण ना थूजा बहुत सारा हायोसाइमस के जैसा लगता है। जैसे हायोसाइमस को दूसरों से विश्वास उठ जाता है, ऐसे थूजा को लगता है कि मेरे अपने कोई है ही नहीं, जबकि किया धरा सब उसी का होता है। लेकिन वो अपनों से डिस्कनेक्ट, टूटने लगता है, संबंध टूटने लगते हैं उसके अपने लोगों से, और फिर वो खुद ही फील करता है कि मैं इनको बिलोंग नहीं करता, मैं कहाँ जाऊँ। फिर विचित्र विचार आएंगे उसको और उसको लगेगा कि यहाँ से मैं निकल नहीं सकता, इसी में डूबा रहूँगा, किसी की भी परवाह नहीं होती फिर उसको, और वो अकेला ही अकेला, ऐसे ख्वाब आएंगे और ऐसे उसको विचार आएंगे कि मुझे तो मर जाना चाहिए, मेरा तो अंत हो जाना चाहिए। और तो ये ऐसा थूजा होता है। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं ना जहाँ की बच्चा अकेला है, उसको देखने वाला कोई नहीं था और इसकी वजह से उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। जब उसने देखा अरे माँ बाप तो वर्किंग हैं, मेरे साथ कोई है ही नहीं, अरे उनके तो भाई बहन भी हैं, मेरा तो कोई है ही नहीं, फिर वो अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। वहाँ से वो एंटिसिपेशन कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, मैं आगे क्या, मेरी पहचान क्या है, उसको कोई गाइड करने वाला चाहिए। थूजा को चाहिए कि कोई उसको उसमें से निकाल दे, उसमें से निकालने वाला कोई नहीं। अपनी पहचान खो लेते हैं ये लोग। तो ऐसा कोई इनसिक्योरिटी जैसी सिचुएशंस होती है ना जहाँ उसको बहुत डर बना हुआ है, कांस्टेंट डर में जीने वाले लोग हैं ये, और वो डर की वजह से अपने आप को ऐसे सीमित करके रहते हैं और उसी में रहते हैं और अपनी गलतियों को छुपाने में रहते हैं, और वो गलतियों को, अपनी हीन भावना को छुपाने के चक्कर में झूठ भी बोलते हैं, लोगों को उल्लू बना देते हैं, और ये देखने नहीं देते उनको कि उनकी कोई गलती है। तो एक्चुअली वो उनकी खुद की एक भावना है और वही उनका वॉट है, इसीलिए थूजा वॉट्स में बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब होता है। तो ये बातें आपको समझनी होंगी कि ये किन बात से वो, अभी उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, उसकी खुद की सोच में उसको लगता है कि मैं ना डिवाइडेड हूँ, मेरे अंदर एक डिवीज़न हो गया है जहाँ मेरी आत्मा कुछ है और मेरा शरीर कुछ है। ऐसा नहीं होता है, आत्मा शरीर दोनों साथ में चलते हैं। जो हमारे अंदर शक्ति है वो जब साथ में होएगी ना, तभी हम सबसे अच्छा काम कर पाएंगे, एक प्रोडक्टिव कुछ कर पाएंगे। लेकिन जब हम डिवाइडेड हैं तो वो होना मुश्किल है, वो असंभव है। क्योंकि जब हम डिवाइडेड होते हैं, डिवाइड मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई द्वंद्व है जहाँ हमको लगता है कि नहीं पहले ये करना है, नहीं पहले वो करना है, अरे ये किया तो क्या होगा, ये किया नहीं, ऐसे ही कर लेना चाहिए, नहीं मैंने गलत कर दिया, करने के बाद लगता है अरे मैंने गलत कर दिया। तो ये थूजा जो है ना हमेशा उसमें उलझा हुआ रहता है कि क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वो डिवीज़न में जीने के कारण उसका
सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। उसको ना पंखा बर्दाश्त हो रहा है, ना किसी का टच भी बर्दाश्त हो रहा है, ना कोई छुए, ना कोई बात करे, ना कोई, तो इसीलिए उसका सब कुछ इम्पेयर्ड हो जाता है। और वो सोशली एकदम डिस्कनेक्ट, वो ना उसके दोस्त होंगे अच्छे खासे, कभी तो वो बहुत चहका हुआ होएगा और कभी एकदम मायूस होएगा। जब बहुत चहका हुआ होएगा, दोस्तों के साथ ये करेगा वो करेगा और अपनी सीमा खो बैठेगा, फिर उसको लगेगा अरे मैंने तो गलत कर दिया, अरे तो ये हो गया। और वो जो डर रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मैंने तो गलत कर दिया, सब कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ कुछ सही हो ही नहीं सकता, वो द्वंद्व में वो हमेशा जीता है, वो डर में हमेशा जीता है। तो ये हुआ थूजा। आप इसको अप्लाई करिए और आपके कमेंट्स बहुत मीनिंगफुल है मेरे लिए, वो ज़रूर पास करिए। तो थैंक यू सो मच, नमस्ते। नेक्स्ट करेंगे हम मेडोराइनम। बाय।